आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। इंडिया का और पाकिस्तान का स्टेटस, इंडिया आसमान पे, हम जमीन पे हैं। इंडिया आईटी के लिहाज से कितनी बुलंदियों पे जा चुका है। हम अपनी टेस्ला की वो चार्जिंग क्या अपना ई पावर गाड़ियां बना रहे हैं। हम उन्हें यानी होंडा सिविक और दूसरी चीज़ों पे अटके हुए हैं, बाहर से इंपोर्ट करने लगे। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है मैम, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमसायों से बनाई ही नहीं है। न ईरान के साथ नहीं बनी हुई हमारी, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनी हुई। ले दे के चाइना के साथ, चाइना अपने मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं हम, कभी उधर जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़ी बात। 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब के पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की है। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं। वो आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। इंडिया की बात आती तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है। मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। जो समझ लो पाकिस्तान जो जमीन पे पड़ा और भारत आसमान पे पहुंच चुका है। 2014 का भारत देख लें और 2024 का देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। 10 साल लगाए नरेंद्र मोदी ने और उस इंडिया की जो समझ लो काय पलट के रख दी है। इंडिया तो सुपर पावर नहीं बनने जा रहा है। कौन कहता है कि इंडिया और चाइना में तो अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन इतनी भी तरक्की नहीं कर रहा कि वो आने 10-20 सालों में सुपर पावर बनने। प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले। आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का आज उन्होंने डेट दी है, अभी उन्होंने कि 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे। अप्रैल से 19 अप्रैल से, उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे जून तक, 4 जून तक। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़ी बात। 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है, जो मैं समझूंगा, मेरे लिए मैं समझता था वेरी नाइस, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। बीजेपी टोटल सीटें 543 और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी। 15 मिलियन इसके इलेक्शन के वर्कर होंगे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एक जिंदा मिसाल है। और आज से कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया था। वो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके बाद, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी 22,000 बॉन्ड थे उनके, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 1262 डोनर थे। 12,000 करोड़ रुपीस, 1.5 बिलियन डॉलर जो था वो इकट्ठा किया गया। मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म इसको एंजॉय करेंगे। 73 साल एज होगी मोदी साहब की जब वो ये जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिपेंडेंस के हीरो थे, उन्होंने तीसरी दफा जो थी वो अपनी टर्म जीती थी। उसके बाद मोदी साहब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जितना कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है। और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से।
तरक्की के हवाले से 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ वहां की जो ग्रोथ है 2.1% पे है, तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सर यहाँ पे ये जरूर कहूंगी, मेरे और आपके दोनों के ही फेवरेट डॉक्टर जयशंकर का मैं आज देख रही थी, एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आई थिंक इंडिया टुडे का कुछ चल रहा था इवेंट, तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने वो 1 मिनट उनको कहा 30 सेकंड में बताना है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उनका साइलेंस। ये अच्छा, देखिए दो चीजें हैं। देखिए मैं जो आरजू एक कौम में तरक्की करती हैं, ये टीम वर्क होता है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और देखिए जब तरक्की होनी होती है तो टीम इकट्ठी हो जाती है, लीडरशिप आ जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है उनमें। डॉक्टर जयशंकर का जरा पोर्टफोलियो देखे, मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो मैं तो ये नहीं कह सकता क्या मैं उनके बारे में कहूं, लेकिन कल परसों किसी ने मुझे एक मीम भेजी थी, कंपैरिजन भेजा था एक्सपर्टीज और एजुकेशन के हवाले से, कि ये दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, डॉक्टर जयशंकर और फिर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। लेकिन इसहाक डार जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को बयान करना। और दूसरा ये एक ही चीज नहीं है, अगले दिन उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो थी भारत की, वो अपने वाले साहब को जब देखने गई घर पे तो उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि एक एवरेज सा घर था, एक आम सा घर था जो कि हर इंडियन का जिस तरह होता है, हर पाकिस्तानी का होता है, और उन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जाके अपने वालिद को विजिट किया है। वर्सेस आप हमारे मोहल्लात का अगर देखें तो आपकी आंखें चुदे आ जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में मोहल्लात खरीद रहे हैं। जब हम ये चीजें, लेगेसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाड़ियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे। वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। और मेरी दुआ है कि शायद हमें भी खुदा ताला जो है वो इस चीज से आशना कराए। तालीम बहुत है हमारे पास, पैसा भी बहुत है, पैसा भी बेसमेंटों में पड़ा है हमारे पास, सिर्फ नहीं है तो प्राइड नहीं है, लेगेसी का शौक नहीं है। ये एक कमी है हमारे अंदर मेरे ख्याल में। और मतलब हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर जयशंकर हमें हासिल नहीं होंगे। हमें हमारे एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा लोग हैं जहां इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, पीएचडी हैं सारी, हार्वर्ड की आपके पास बहुत ज्यादा पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, आपके अंदर शौक, एपेटाइट नहीं है आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का, आप श्रीनगर जाए ना, मैरियट 20-20 करोड़ की गाड़ियां 100 खड़ी हैं वहां पर। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं वो। आप तरक्की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए ना जीत सके, तो एक स्ट्रेटजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब के पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलकर किया, और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मींस दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज अ वेरी सीनिक प्लेस। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है, और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने जरूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के जरिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहां पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की, he did simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर सारी बातें बुरी लगती हैं when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना। दोस्तों, भारत प्रतिदिन कोई न कोई नई ऊंचाइयां छू रहा है। वहीं पाकिस्तान को उम्मीद थी कि धारा 370 खत्म होने के बाद
जम्मू कश्मीर के लोग सरकार के खिलाफ उबल पड़ेंगे। पाकिस्तान ने तो इसके लिए खूब भड़काने की कोशिश की, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट कश्मीर के लोगों का रिश्ता नई दिल्ली के साथ और भी मजबूत हुआ है। ये संभव हुआ है मोदी सरकार की नीति के चलते, जिसके चलते नई दिल्ली ने कश्मीरियों का दिल जीतने को प्रमुख लक्ष्य बनाया। ऐसा मानना है पाकिस्तान के एक्सपर्ट का, जो जम्मू कश्मीर में पहली फार्मूला कार रेस 1 को देखने आए थे। इस फार्मूला 4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यह देखना बहुत सुखद है, यह जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। श्रीनगर में डल झील के किनारे रविवार को फार्मूला 4 कार शो में रफ्तार का रोमांच देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पहली बार फार्मूला 4 कार शो श्रीनगर में डल झील के तट पर आयोजित होता देख खुशी हुई। इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी।